Now we'll start with question number 1. Yesterday what we had done one illustration जिसमें क्या था, एक साल में 3-4 कैश फ्लो थे और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर सेकेंड ईयर का भी अलग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, है ना, हर साल का अलग डिस्ट्रीब्यूशन था. जरा फॉर्मेट याद रखना. ओके, स्क्रीन दिखाई दे रहा है कि नहीं? चैट ओपन कर दूं? Okay, we have done different years, different cash flow in 1 year and different probability distributions. Okay, अब उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे NPV and all that. Now this problem was asked in May 2003 for 3 marks in CA final. Only 3 marks, huh? Good afternoon everyone. Okay, now cyber company is considering 2 mutually exclusive projects. मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में से एक ही लेना है. इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट इज ₹5 lakhs फॉर ओनली आउटले ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट्स, मतलब दोनों 5-5 लाख के, and each is expected to have a life of 5 years. Under this 3 possible situations, अब ना ये सेंटेंस है ना, इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ बोथ प्रोजेक्ट इज 5 lakhs. 5 lakhs ईच लिखना चाहिए इनको. हम तो समझ गए 5 लाख, हर एक का 5 लाख है, लेकिन दे शुड राइट 5 lakhs ईच, and each is expected to have a life of 5 years. Under 3 possible situations, their annual cash flows and probabilities are given below. Their annual cash flows, ये word use करना, देखो many times CA students know ये सब फाइनल पॉइंट्स नहीं पढ़ते हैं. उन लोगों को सीधा होता है कि अमाउंट्स पे आ जाएं. अमाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, बाकी सब उठा के फेंक देते हैं. तो ये एनुअल कैश फ्लोज है, ये बहुत ध्यान से पढ़ने का होता है. ये टेक्स्ट होता है ना जो, दैट यू टू रीड वेरी केयरफुली. ओके, तो ये ध्यान से. तो एनुअल कैश फ्लो इज गिवन. गुड प्रोबेबिलिटी 0.3, 6 lakhs, नॉर्मल 0.44 lakhs एंड वर्स 2 lakhs. ये 3 चीजें हो सकती है हर साल, ये सालाना कहानी है. तो ये तो, और ये प्रोजेक्ट बी का है. दिस इज ऑफ ए एंड दिस इज ऑफ प्रोजेक्ट बी. ओके, फॉलो दिस फर्स्ट प्रोजेक्ट एंड सेकंड प्रोजेक्ट. नाउ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 7%. विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, ये इनका सवाल है. अब हम लोग क्या चाहते हैं इसमें, प्रोजेक्ट लेना या नहीं लेना, वी नॉर्मली गो फॉर एनपीवी. अभी यहां पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो 1 साल का है, द सेम डिस्ट्रीब्यूशन विल अप्लाई फॉर ऑल 5 years. 5 साल का प्रोजेक्ट है, ये 1 साल की कहानी है.
तो दूसरे साल का क्या भाई, दूसरे साल का भी ऐसे बताओ जैसे लास्ट सम मैंने दिया था, आई गिव यू लास्ट सम, उसमें एक ही प्रोजेक्ट का 3 साल का कैश फ्लो था और तीनों में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं, इसने एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और ये दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे प्रोजेक्ट का है, लेकिन इसका 1 साल का हो ना, तो बाकी के साल का क्या सेम। फॉलो दिस, समझा? उससे कनेक्ट कर रहे हो प्रॉब्लम से? उसमें हर साल का दिया था, इसमें 1 साल का दिया है और बोले 5 साल सेम है। और ये क्या है, ये दूसरे प्रोजेक्ट का है, इसका भी 1 साल का दिया है और 5 साल सेम। फॉलो दिस। नाउ फर्स्ट कंप्यूटिंग एनपीवी, व्हाट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, उसके लिए क्या कंप्यूट करना पड़ेगा? एनपीवी। ओके, कंप्यूटिंग व्हाट? Now, computing NPV of the project. Okay. Computing NPV of the projects. First project. Initial investment rupees 5 lakhs. ये थोड़ा और मेरे ख्याल से ब्लू ब्लैक ही ठीक रहेगा। ओके, then expected cash inflows. Now what are the expected cash inflows? What are the expected cash inflows? What are they? First क्या है, 6 lakhs into expected cash flows, उसकी चांस क्या है 0.3, 4 lakhs into 0.4 plus 2 lakh into 0.3, so that makes 1,80,000 plus 1,60,000 plus 60,000, that is rupees 4 lakhs. Okay, so 3 amounts you have converted into 1 amount. Okay, follow this. हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ तुम लोग है ना, जितनी बार तुम लोग रिस्पॉन्स दोगे ना बरोबर यस, उतना सिलेबस फास्ट होगा, क्योंकि हम लोग को मालूम पड़ेगा ये समझ गया तो हम वापस क्यों समझाएंगे। हाँ, तो हम लोग को अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो डाउट रहता है कि भाई ये समझा है कि नहीं समझा, तो फिर हम लोग फिर बोलते रहते। अब तुम लोग को चाहिए स्लो करने का है, स्लो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, है ना, बैच खत्म होने का तो मुझे तो किसी न किसी को पढ़ाना है, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। 4 लाख रुपए एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस है कि नहीं ना। एनपीवी बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट होगा। कैसे एनपीवी जाएगा, कैसे? -5 lakhs प्लस 4 lakhs डिवाइड बाय 1.07 प्लस 4 lakhs डिवाइड बाय ये सेकेंड ईयर का, ऐसे करते करते 4 lakhs डिवाइड बाय 1.07 रेज़ टू 5, ऐसे चलेगा कि नहीं? यस। अब क्या करोगे? -5 lakhs प्लस
प्लस 1 डिवाइड बाय 1.07 रेस टू 2 डिवाइड बाय 1.07 रेस टू 5 तक चलेगा ना 5 साल तक। अब इसका क्यूमुलेटिव फैक्टर कैसे निकालेंगे कैलकुलेटर पे? 1 डिवाइड बाय 1.07 इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस इक्वल टू m प्लस 3 इक्वल टू m प्लस 4 इक्वल टू m प्लस 5। एक 2 3 4 5 कितना आता है? 4.100 आता है। दैट इज 4.10020 आते हैं ना, तो 20 ओके इंटू 4 lakhs माइनस 5 lakhs कितना आंसर आता है? 11 लाख नो 11 lakh 40,079। दिस इज NPV। आया समझ में? अभी हम लोग ने स्टैंडर्ड डिविएशन में हाथ नहीं लगाया है, जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। कॉपी दिस। Follow this. Okay, now let us take SD यूज करेंगे। कल USD किया था, पर अभी इसने बोला कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं, तो हम लोग को पहले NPV कैलकुलेट कर लें एक का। हाँ फॉलो दिस, फिर देखते हैं SD कैलकुलेट कर देंगे, पहले दोनों का NPV कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड का दिया है वैसे ही 5 lakhs 4 lakhs 3 lakhs ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी वही है, प्रोबेबिलिटीज भी। तो चलो प्रोजेक्ट सेकंड expected value or cash inflows 5 lakhs into 0.3 plus 4 lakhs into 0.4 plus 3 lakhs 0.3, तो ये प्लस 90,000 और फिर 4 lakhs आ गया। NPV तो वही रहेगी, सेम आएगा, सेम अमाउंट भी सेम आ गया ना, 4 लाख ही आया उसका भी, और प्रोजेक्ट कॉस्ट भी 5 लाख ही है, तो ये सबका सब खत्म। ओके, अप टू 4 lakhs डिवाइड बाय 1.07 रेज़ टू 5। ओके, तो अब है ना इसका आंसर क्या आएगा? सेम NPV 11 लाख
हैव यू फॉलोड दिस? सेम आया ना एनपीवी अभी. यस जिगर, you raise the hand. अभी आप क्या करोगे इसके बाद? दोनों का एनपीवी सेम है ना के? सेम एनपीवी, therefore we will assess the risk associated with each project by computing standard deviation of both the projects give same NP, therefore we will assess the risk associated with each project by computing standard deviation of जब दोनों का अगर पहले एनपीवी देखने का एंड देन अगर एनपीवी सेम आया है तो फिर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट ही करना पड़ेगा. तो उसने बोला हमको दोनों कैलकुलेट करना है. ओके. अगर ऐसा भी सवाल आ सकता है कि दोनों का एनपीवी अलग है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी अलग है, वो सेकंड सम में आएगा ऐसा. ओके. हाँ हाँ, अभी ये है कि दोनों का एनपीवी सेम है तो रिस्क ही देखना पड़ेगा. अगर दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है तो एनपीवी देखना पड़ेगा. ओके. अगर दोनों अलग है तो ऐसे सब सम हम लेंगे. फॉलो दिस. अभी पहले फिलहाल ये सम समझो. ओके. तो पहले 3-4 सम करेंगे तो समझ में आएगा क्या स्टोरी है. और फिर कंपाइलर देखना कि कंपाइलर में लोग पूछ क्या रहे हैं भाई. हाँ, अब स्टैंडर्ड डिविएशन किसका, आओ खेले. किसका खेल? स्टैंडर्ड डिविएशन का खेल. स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ फर्स्ट प्रोजेक्ट. हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट 1. ओके. क्या है भाई? कैश इनफ्लोस. इसको x मानेंगे और px 6 lakhs था ना. 6 lakhs, 4 lakhs and 2 lakhs. You're getting this? 0.3, 0.4, 0.3, ये 1 आया. अभी इसको u बनाएंगे. u x माइनस 2 lakhs है कि नहीं, डिवाइड बाय 1 लाख. ऐसे कर रहे थे ना हम लोग कल लास्ट में. तो ये होगा 6 lakhs माइनस 2 lakhs to 4 lakhs डिवाइड बाय 1 lakh 4. ये होगा 2, ये 0. फिर FU एंड FU स्क्वेयर. F मतलब ये F है ना,
ये क्या होगा 1.2, 0.80, टोटल 2, एफ यू स्क्वेयर, एफ यू इंटू यू वापस कर दो, 4.8, 1.60, 6.4. Getting this? Yes, very good. अब ये स्टैंडर्ड डिविएशन ये डालो रूट में, समेशन एफ यू स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ यू अपॉन एन द होल स्क्वेयर। ये एन तो 1 है, तो ये ना ये आएगा 6.4 माइनस 2 द होल स्क्वेयर, अच्छा इंटू सी भी है ना, और ए ऐड करने की जरूरत नहीं है, ए ऐड मत करना, 2 लाख माइनस किया था ना। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल। स्केल चेंज किया तो वापस डिवाइड किया तो प्रायश्चित करके भर के देना पड़ता है। 6.4 तो क्या आएगा अंदर, ये 4 होगा तो रूट 2.4 इंटू 1 लाख, 2.4 इंटू 1 लाख, 2.4 रूटो इंटू 100,000, 1,54,919 रुपीस लिखने का। हाँ, स्टैंडर्ड डिविएशन इज एब्सोल्यूट मेजर, रुपीस में होता है। आया समझ में? प्रोजेक्ट बी या 2 जो भी नाम दिया उसमें। ओके, नाउ कैश इनफ्लोस क्या है? 5 lakhs, 4 lakhs and 3 lakhs. X minus 3 lakhs divided by 2 lakhs divided by 1 lakh, it will be 210. This is u, fu square, और एफ पी एक्स यू की जगह तुम लोग एफ की जगह पी एक्स भी लिख सकते हो। 0.6, 0.40, 1.2, 0.40, ये 1 और ये 1.6। स्टैंडर्ड डिविएशन नॉट राइटिंग द फॉर्मूला, 1.6 माइनस 1 स्क्वेयर इंटू 1 लाख, तो 0.6 स्क्वेयर, 0.6 उसका रूट इंटू 1 लाख, 77 77,450, 460। स्टैंडर्ड डिविएशन किसका भारी है? ये 154 ना, तो विच प्रोजेक्ट यू विल सेलेक्ट, ए और बी, one with a higher SD or one with a lower SD?
lower one. Very good. See here. SD of project B is lower than that of project A. B carries lower risk. Therefore, we recommend project B. We recommend project B. आया समझ में पहला सम? Finished writing? Project 3. हाँ, let us take sum number 2. Okay, now तुम लोग बोल रहे थे ना कि भाई अलग अलग होगा तो क्या करने का, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मार्क्स चाहिए तो. See here. A company is considering project X and Y with the following information. एक्सपेक्टेड एनपीवी, अरे यार तुम कैलकुलेट करके दोगे तो हम क्या करेंगे. 1,22,000 और वाई का है 2,25,000. दोनों का एनपीवी दिया है और स्टैंडर्ड डिविएशन भी दिया है. विच प्रोजेक्ट वुड यू रिकमेंड बेस्ड ऑन अबाउट डेटा. अब इसने ना बोला है खाली इस डेटा के अनुसार बताओ. Explain whether your opinion will change if you use coefficient of variation as a measure of risk. Coefficient of variation नाम सुना है कभी? Which measure is more appropriate in this situation and why? 3 सवाल. Okay. See here. अभी फर्स्ट मीन क्या है दोनों का. मीन के हिसाब से एनपीवी जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से जाएंगे तो प्रोजेक्ट वाई अच्छा है बहुत, है कि नहीं. लेकिन अगर हम रिस्क से जाएंगे तो रिस्क इज मोर इन केस ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन इज हायर. फॉलो दिस. सो इफ वी वांट मोर प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100. ओके, वेरी गुड. सी बेस्ड ऑन अबाउट डेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. If selection is based purely on profit, आंसर क्या आएगा इसका. If selection is based purely on the basis of profit, ignoring risk factor,
Okay, then we recommend project Y, which gives higher NPV than that of प्रोजेक्ट एक्स, है कि नहीं? इसका हायर एनपीवी है, किसका ज्यादा एनपीवी? चेक कर लूं, प्रोजेक्ट वाई का एनपीवी ज्यादा है ना, 2,25,000 है। ओके, इफ selection is based only on risk factor, that is variability in earnings, okay, we recommend project X with a lower standard deviation. आया समझ में? पहला प्रॉब्लम मैंने क्या सेलेक्ट किया था भाई, सब सेम था, मीन तो स्टैंडर्ड डिविएशन ही करना है। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है? इफ selection okay is based only on risk factor, that is variability in earnings, we recommend project X which is having a lower standard deviation. तो दोनों रिकमेंड करना पड़ेगा। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सेकंड सवाल क्या है इसका? Explain whether your opinion will change if you use coefficient of variation. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में हम लोग एक ही प्रोजेक्ट रिकमेंड करेंगे ना। नाउ सी, ये मैं थोड़ी स्टोरी बता दूं, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता क्या है? व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? हाँ, सी, standard deviations no are actually statistically they are not comparable. क्या है? कंपेयर करना भी नहीं चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। सी, स्टैंडर्ड डिविएशन is an absolute measure of वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या है बता दो, सुनो। ऐसा हालांकि तुम लोग ने 11th में किया है, 12th में किया है, कई बार किया है। देखो ये x डेटा है, क्या है? x की डेटा है, और ये y की डेटा है। इसमें वैल्यूज है x1, x2, x3, xn, y1, y2, y3, yn। इनका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 आएगा, इनका स्टैंडर्ड डिविएशन 2 आएगा। ओके, आ रहा समझ में? हाँ, अभी ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, वो इसमें डिविएशन बताता है क्या, कि इन सब में कितना डिविएशन होगा x1, x2 में। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है, वो y1, y2 और yn में कितना डिविएशन है, इसमें कितना बदलाव है, इसमें कितनी वेरिएबिलिटी है, वो बताएगा। लेकिन इन दोनों की वेरिएबिलिटी कंपेयर करना ठीक नहीं होता है।
ये कंपेयर नहीं करना चाहिए, हालांकि हमने अब भी किया। हाँ, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मींस मोर कंसिस्टेंसी, बरोबर है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूं कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करना ठीक नहीं होता है, हालांकि हमने किया है अब भी, लेकिन खाली स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करना ठीक नहीं होता है। तब उसने हमने कोई सीवी यूज नहीं किया तभी, क्योंकि उसने नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा कि सीवी यूज करोगे क्या, तो करेंगे। क्यों करेंगे? स्टैंडर्ड डिविएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। मैं बताता हूं, इसका एक एग्जांपल याद रखना, क्यों स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर नहीं करना चाहिए दो चीजों का। क्यों? देखो, जैसे ना तुम लोग एक्स लेते हो, से वेट ऑफ एलिफेंट्स, और वाई लेते हो वेट्स ऑफ रैबिट्स, खरगोश। अब है ना, इसकी तुम लोग वेट लेते हो 4-5 एलिफेंट की, से किलोस में 1000 किलो, 1200 किलो, 1100, 1500 एंड से 1300। अब स्टैंडर्ड डिविएशन आया इसका 275 kg, समझो। एक्चुअली 275 नहीं, दूसरा कुछ होगा। अब है ना, रैबिट्स की वेट ली तुम लोग ने। अब रैबिट्स की केज आ रही है 6 किलो, 12 किलो, 9 किलो, 17 किलो, 25 किलो। ओके, कोई बड़ा रैबिट होगा 25 किलो और 1 किलो। अब है ना, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन आया 7 kg। आ रहा समझ में? अब है ना, तुम लोग बोलोगे अरे इसका स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा है, इसका रेंज क्या 1000 से 1500 में घूम रहा है, 275 kg है, और इसका देख बेचारे का 7 किलो है। अरे इसकी वेरिएशन देख, ये लोवेस्ट 1 किलो वाला है और हाईएस्ट 25 किलो वाला है, ये डबल हो जा रहे हैं, इसमें तो कोई डबल नहीं हुआ। नाउ देन ऑल्सो यू विल से देयर इज मोर वेरिएबिलिटी इन द वेट्स ऑफ एलिफेंट, क्योंकि एलिफेंट का बेस ही ज्यादा है, उसका एवरेज ही ज्यादा है, उसके वैल्यूज ही ज्यादा है, तो उसके डिविएशन भी ज्यादा होगा। तो 275 किलो लग रहा है, इसका सिर्फ 7 किलो लग रहा है। अरे लेकिन इसमें कितना, 6 है, 25 है, 12 है, इसका तो 1000 के ऊपर 1500 के ऊपर गया नहीं, ये तो लोवेस्ट 1 है इसका, और हाईएस्ट 25 है, 25 टाइम्स वेरिएशन है। लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजर है, तो इसलिए कंपेयर नहीं करते। दैट इज वाई व्हाट वी डू, वी कंपेयर व्हाट। हाँ, अब जो सवाल आया था ना, व्हेन मीन्स आर डिफरेंट एंड SD is also not same, we should use coefficient of वेरिएशन। अब प्रोजेक्ट एक्स का निकालो और प्रोजेक्ट वाई का निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? है ना, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100। क्या है स्टैंडर्ड डिविएशन इसका? 90,000 बट्टे इंटू 100, और वाई का 73.77%। एंड तो वी रिकमेंड प्रोजेक्ट वाई। उसमें डिविएशन कम है उल्टा, क्योंकि उसका मेन कितना ज्यादा है, देखो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार okay, follow this।
सो विच प्रोजेक्ट इज, उसका क्या है, प्रोजेक्ट वाई है ना, उसमें एनपीवी भी ज़्यादा है और रिस्क भी कम है, उसको स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा लगता है उसका, क्योंकि उसका मीन ज़्यादा है, लेकिन मीन के कंपैरिजन के हिसाब से स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है, 53% है। तो वी रिकमेंड प्रोजेक्ट वाई। फॉलो दिस। एनपीवी मतलब मीन ही, एनपीवी मतलब मीन ही, कंपेरेबल मीन। ओके, वो सब में से 5-5 लाख माइनस करेंगे, प्रोजेक्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, तो वो मीन प्रॉफिट हो गई। मतलब उन लोग ने खाली एनपीवी लिया है बहुत सारे, जैसे हम लोग ने एक्स लिया था ना, कैश इनफ्लोस लिया था, उसके बदले उसने मीन लिया बहुत सारे। अभी उसने मीन ही दिया है ना, कैश फ्लोस दिया ही नहीं है, तो वी रिकमेंड प्रोजेक्ट क्या, प्रोजेक्ट वाई। ओके, अब थर्ड सवाल क्या है इसका, सवाल के हिसाब से जवाब दो। हाँ, थर्ड सवाल क्या है इसका, विच मेजर इज मोर अप्रोप्रिएट इन दिस सिचुएशन। मैं तुम लोगों को सब सिचुएशन की स्टोरी बता देता हूं एक टेबल देके। ओके, सी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, सेम मीन्स, प्रोजेक्ट्स, हाँ प्रोजेक्ट्स है, सेम मीन बट डिफरेंट standard deviations. Okay, so select project with a lower standard deviation. आई बात समझ में? अच्छा, अब दूसरा होता है सेम स्टैंडर्ड डिविएशन बट डिफरेंट मीन्स। किसी भी चीज का, कैश फ्लो का मीन्स, एनपीवी का मीन, तो क्या करोगे आप, सेलेक्ट प्रोजेक्ट विथ हायर मीन, है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों का सेम है, तो जिसका मीन ज्यादा है वो कैलकुलेट करने का। अब ये वाला सम है ना, जो क्या है, डिफरेंट मीन्स एंड डिफरेंट एसडीज, डिफरेंट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो मेथड से क्या है, 3 मेथड है। फर्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेथड, सेकंड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट्स, थर्ड इज सर्टेनिटी इक्विवेलेंट मेथड। ये 3 मेथड है, उसमें से हमने किया, है ना। अभी हमने ये वाला, इसने सीवी बोला है ना,
in above situation, in projects can be analyzed with any of the three methods given above. आया समझ में डायग्राम? फॉलो दिस. ओके, आए अब दो सम हो गए, तीसरे सम की ओर बढ़े. ऑनलाइन में तुम लोग ध्यान दोगे ना, ऑलवेज ऑन. आई हैव बीन टेलिंग दिस, एडवोकेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स, कि जो स्टूडेंट्स लोग ऑडियो विजुअल मेथड से यूज करते हैं ना, ध्यान से. अब तुम लोग इसमें ये भी कर सकते हो कि ऑनलाइन चालू करके घर पे सो जाओ जाके, लेकिन जो लोग ध्यान से करते हैं ना, उनको रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ता है. नहीं तो क्लास में पढ़ते ना, फिर पहले हमको वापस 3 बार पढ़ना पड़ता है, और इसमें करेंगे तो दो बार पढ़ना पड़ता है. This no question answer, I'll send it on the WhatsApp group, okay? Don't worry. Fine, IFM का नहीं है ना, I'll send it today, okay? अब हम कर रहे हैं सम नंबर 3. सम नंबर 3 में कोई दम नहीं है. क्यों? ये पहले ऐसा सम है सेम. अब तो मालूम है अलग आएगा तो क्या करने का. A company is considering what? Two mutually exclusive project, X and Y. Project X cost 30,000 and project Y cost 36,000. Why we select coefficient of variation with lower percentage? देखो, हायर CV हायर होता है, मतलब उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और CV कम है मतलब वेरिएबिलिटी कम है. इन कंपैरिजन टू मीन, मीन को भी मद्देनजर रखते हुए, मीन और उसका जो रेशियो है, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया हाथी का वेट और रैबिट का वेट, तो हाथी की वेट ज्यादा होती है तो उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा ही आने वाला है ना. तो हाथी का स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ज्यादा रहेगा, और रैबिट का स्टैंडर्ड डिविएशन, उसकी वेट का स्टैंडर्ड डिविएशन हमेशा ही कम रहेगा. लेकिन अगर हम मीन से स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करेंगे कि इसकी एवरेज, क्योंकि उसकी एवरेज भी ज्यादा होगी, एवरेज हम नीचे लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इंटू 100, तो फिर हम लोग सीवी में दोनों बातें कंसीडर करते हैं. सीवी इज अ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी. उसका नाम क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबिलिटी, मतलब वेरिएबिलिटी मापने का, लेकिन मीन को मद्देनजर रखते हुए. स्टैंडर्ड डिविएशन भी वेरिएबिलिटी मापता है, लेकिन वो मीन नहीं देखता है, वो खाली बोलता है तुम्हारा आपस में कितना डिफरेंस है. यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर्स वेरिएबिलिटी keeping in view
the mean value. That is why coefficient of variation is called relative measure. Okay, it is called relative measure of variation. Okay, इसीलिए मैंने कल तुम लोग को वापस सब स्टैंडर्ड डिविएशन तो वापस कराया. इन अदर प्रोफेसर्स दे ट्रीट इट एज, दूसरे क्लासेस में इसको वेस्ट ऑफ टाइम बोलते हैं कि उसको क्या सीवी तो पढ़ के आया है वो, और वो पढ़ के आया उस टाइम पे पढ़ा था, याद थोड़ी होता है ना. जितना जो वापस दूसरी बार अच्छी तरह पढ़ते हैं, अच्छी तरह समझते हैं, तो अच्छी तरह समझ में आता है कि नहीं, है ना. कितनी बार तभी पूरा समझ में नहीं आता है. कितने गाने होते हैं जो 9th और 10th में समझ में नहीं आते हैं, 7th और 8th में नहीं समझ में आते हैं, उनकी गहराई हमको 11th 12th और सीपीटी में आने के बाद मालूम पड़ती है. एनीवे, अभी सब्जेक्ट की गहराई में जाते हैं हम. ओके, सुनो. प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई. नाउ सी हियर. प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट 30,000 एंड प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट दिया है. यू आर गिवन बिलो नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या है ये? आई एम सेंडिंग द फाइल, डोंट वरी, यू कॉपी द आंसर, बाद में एक बार देख लेना, आज ही भेज दूंगा मैं. ओके, हाँ. सी हियर 3,000, 6,000, 12,000 एंड व्हाट 15,000. ये प्रोबेबिलिटी है. दो प्रोजेक्ट, सेम वही स्टोरी. कंप्यूट एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू. क्या बोला है इसने? कैश इनफ्लोस नहीं बोला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू बोला है. तो ये एनपीवी है ना. एनपीवी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है. तो बोला कंप्यूट रिस्क अटैच टू ईच प्रोजेक्ट. बोला रिस्क बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच बोला है उसने. स्टैंडर्ड डिविएशन के हिसाब से रिस्क बताओ. विच प्रोजेक्ट इज मोर रिस्की एंड वाई. कंप्यूट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट. अब इसमें इसने कुछ अलग अलग रिस्क है, देखते हैं क्या है. ओके, पहले उसने बोला एक्सपेक्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रोजेक्ट. वो तो बहुत इजी है. ओके, कैसे करेंगे? डोंट वरी, आई एम राइटिंग द क्वेश्चन ऑल्सो, यू ऑल्सो राइट द आंसर, आ जाएगा उसमें. आई विल सेंड इट टुडे, डोंट वरी. क्या करेंगे? प्रोजेक्ट एक्स एंड प्रोजेक्ट वाई. सी है कंप्यूटिंग एनपीवी. क्या नाम है प्रोजेक्ट के? एक्स एंड वाई. एक साथ ही कंप्यूट कर देते हैं. सी है एक ही कॉलम में, क्योंकि 3 कॉलम लगे हैं ना खाली. स्टैंडर्ड डिविएशन अलग अलग कैलकुलेट करना बस. क्या है? एनपीवीज एंड प्रोबेबिलिटीज, है ना. ये एक्स है, क्या आएगा ये? 3,000, 6,000, 12,000 एंड 300, 2400, 4800 and 9,000. Yes or no? y का क्या है भाई? $3,000, 6,000, 12,000 and 15,000. 0.2, 600,
ये वापस 9000 आया, और y भी कितना है, ओके। ऐसे बोलते हैं ENPV X ₹9,000, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ NPVY ₹9,000। अभी क्या करोगे इसके बाद बताओ, व्हाट यू विल डू? स्टैंडर्ड डिविएशन है ना, और उसने बोला भी है कि दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करो, विच इज मोर रिस्की, और बोला है कि रिस्क किससे बताओ, स्टैंडर्ड डिविएशन से बताओ, ओके। क्या क्या कॉलम बनेंगे इसमें बता सकता है कोई? एनपीवी बनेगा, प्रोबेबिलिटी बनेगा, यू, फिर ये बनेगा एक्स, पी ऑफ एक्स, फिर यू, एफ यू स्क्वेयर, $3,000, $6,000, $12,000 and U क्या आएगा, x माइनस 3,000 अपॉन 1,000 करो, ओके। सब 1,000 से डिविजिबल है ना, x माइनस अपॉन 1,000, ओके। तो पहला आएगा 0, 3, 6, 12, FU 0, 0.9, 1.8, 2.4, FU square 0, 2.7, (1.8 into 6), 10.8, (28.8). Oh, this is 9 here, sorry, ये 9 है यहाँ पे चेंज आएगा, this will be 2.7 and 2.7 into 9 will be here
24/3. I'll do it again. See here. I'll do it again. X Px U is equal to x minus 3000 upon 1000, then Fun Fu square this is given 0, 3, 9, 12. Fu will be 0, 0.9, 2.7, 2.4, and Fu square will be Fu into 0, 2.7, 24.3, and so this will be 2.7 plus 24.3 plus 28.8, that is 55.8. And here 0.9 plus 6 and 6. Standard deviation will be Fu square minus summation Fu the whole square. N is 1, so you have of course into 1000, so 19.8 root into 1000, 4450. Got this answer? Follow this? Okay, वो 6 के जगह 9 के जगह 6 हो गया था. Follow this? I thought it is in AP. हो गया लिख के? हाँ, into 1000 करेंगे ना. अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट Y की तरफ. फिनिश दिस. ये यहां से शुरू करो. ओके, फॉलो दिस. ये लोग का नाम एक्स और वाई नहीं देने चाहिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी वेरिएबल भी एक्स और वाई यूज करते हैं और स्टैटिस्टिक्स में तो एक्स ही यूज करते ज़्यादा करके. दिस वॉज प्रोजेक्ट एक्स ओनली. एक्स का था कि वाई का था ये? विच डेटा वी आर टेकन? हाँ, दिस इज प्रोजेक्ट बी का था ना? यस. ओके, बिकॉज आई ऑल्सो डोंट हैव द टेक्स्ट बुक, आई जस्ट रिकलेक्टेड. तुम हाँ, ये प्रोजेक्ट बी का था. अब पहले वाले का हाँ, दिस वॉज अ प्रोजेक्ट बी. आई डोंट हैव द सम इन माई व्यू. एक मिनट. हेलो.
हाँ, नाउ लेट अस टेक प्रोजेक्ट ए का भी लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट वाई का था वो, मेक इट वाई प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट फर्स्ट वाले का भी क्या है, चलो 3000, 6000, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है ना प्रॉफिट्स का, एंड प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.4, 0.4, अब मैं देख के लिखता हूं। ओके, अब मैं यहां तो बिकॉज प्रोजेक्ट फर्स्ट का 3000, I'll write it again here, see here, प्रोजेक्ट फर्स्ट, इसको x बोलते हैं क्या, 3000, 6000, 12,000 and 15,000, probability 0.1, 0.4, 0.4 and 0.1, यू गॉट इट। हम लोगों ने क्या गड़बड़ कर दी, वो दूसरा प्रोजेक्ट का पहले कर दिया, सेम कैश फ्लो से ना फर्स्ट। अब है ना क्या करोगे, यू बनाओगे x माइनस 3000 अपॉन 1000 डिवाइड बाय 1000, तो 0 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा एंड 12 आएगा, और क्या आएगा, FU में फर्क आएगा, 0, 1.2, 3.6, ये 1.2। ओके, टोटल 6, FU square will be 0, 3.6, 32.4 and 1.2 into 12, that is 46, 49, 50.4. Standard deviation directly I am writing 50.4 minus 6.00 the whole square into 1000, तो 3795। सो ए का आया 3795 स्टैंडर्ड डिविएशन, और बी का आया था 4450। अभी किसको सेलेक्ट करोगे, सीवी कैलकुलेट मत करो, मीन वो जो सीवी का उसी का काम आएगा जिसका स्टैंडर्ड डिविएशन है ना। सो प्रोजेक्ट ए कैरीज लोअर रिस्क, आया समझ में, प्रोजेक्ट ए कैरीज लोअर रिस्क। हाँ, तीसरा सवाल क्या है, विच प्रोजेक्ट यू कंसिडर मोर रिस्की एंड वाई। रिस्क बोला है, फिर प्रोजेक्ट, हमने थर्ड का आंसर भी दे दिया ना, विच इज मोर रिस्की, प्रोजेक्ट बी कैरीज
हायर रिस्क। हाँ, अब इसने लास्ट सवाल पूछा है, फॉलो दिस। कुछ नहीं, पहले समझे सही था, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना था, और क्या था। अब क्या इसके बाद, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। नाउ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस, है ना। अभी हमको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस नहीं मालूम है, एनपीवी मालूम है। एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ये लिखो पहले, एनपीवी मालूम है ना। ये इसमें हमको ये नहीं मालूम है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आएगा, तो ये मालूम नहीं है। हाँ, इससे मालूम पड़ेगा। एनपीवी कितना था प्रोजेक्ट ए का, एक्स का 9000, पीवी ऑफ इनफ्लोस मालूम नहीं, पीवी ऑफ आउटफ्लोस कितना था, जस्ट चेक, प्रोजेक्ट 30,000 था, 30,000। ये इधर लेके जाएंगे तो पीवी ऑफ इनफ्लोस विल बी 9,000 प्लस 30,000। 9,000 कमाया ना, 30,000 इन्वेस्ट करने के बाद भी 9,000 कमाया, तो इनफ्लोस कितने होंगे टोटल 39, और आउटफ्लोस 30,000। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 39,000 divided by 30, that is 1.3 upon 1, या 1.3 टाइम्स। ओके, इंडेक्स ₹1 इन्वेस्ट करेंगे 1.30 मिलेगा। सिमिलरली प्रोजेक्ट वाई 9,000 इज एनपीवी, पीवी ऑफ इनफ्लोस मालूम नहीं है, माइनस क्या, माइनस 36,000, so PV of inflows will become 45,000, PV of outflows is 36,000, to profitability index is 45,000 divided by 36, that is 1.5, 1.5 नहीं, 1.25, एक मिनट, 36, 30 नहीं है, 30, 1.25। ओके, फॉलो दिस। तो एक का 1.3 है, एक का, हाँ, ये देख लो आंसर पूरा। फॉलो दिस, थर्ड सम।
फॉलो दिस। आउटफ्लो का अमाउंट कहाँ से आया, वो स्टार्टिंग में दिया प्रॉब्लम में, बताता हूँ। यहाँ है, सी ये प्रोजेक्ट एक्स कॉस्ट ₹30,000 एंड प्रोजेक्ट वाई कॉस्ट ₹36,000। ओके, फॉलोड। आउटफ्लो का अमाउंट कहां से आया मालूम पड़ा? ओके, नाउ अभी हम लोग शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स